PSL 11 जब से ये मामला शुरू हुआ था ईरान वाला और अमेरिका वाला, तो बहुत से लोग कह रहे थे कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन PCB ने कर लिया पुल ऑफ, PSL मैनेजमेंट ने कर लिया पुल ऑफ और अब उन्हें मुतबादिल एयरलाइन से लाना पड़ा, जो भी करना पड़ा, लंबे रूट से लाना पड़ा, ले आए। कौन कौन से खिलाड़ी आ गए हैं गफ्फार, जरा ये बताएं। शुक्रिया फैसल और साथिया। बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क तो जरूर आया हुआ था जो खित्ते की सूरत हाल है, और डेफिनेटली ना सिर्फ PSL के लिए बल्कि आपको पता है पड़ोस में जो लीग है वहाँ पे यही खदशात जो है फिर हो रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मतलब इसको पुल ऑफ किया है, ये चीजें अभी तक ठीक जा रही हैं। एक सख्त फैसला जरूर करना पड़ा हमें कि कराची और लाहौर में सिर्फ मैचेस होंगे और तमाशाइयों के बगैर होंगे। लेकिन जो प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं तो अच्छी बात यह है कि जो जितने भी इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो तकरीबन सारे ही जो है वो तकरीबन पहुंच गए हैं, जिसमें स्टीव स्मिथ हैं, डिवेन कॉनवे हैं, तबरेज शम्सी हैं, कुशल परेरा है, मानू सबोशेन 8 पहुंच जाएंगे, मार्क चैपमैन है, मुस्तफिजुर रहमान है, इसी तरह सिकंदर रजा है, नाहिद राना है, और अभी और भी कुछ जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो भी आजकल में पहुंच जाएंगे, चूंकि 26 तारीख से इस लीग का यानी कि परसों से आगाज है। तो तकरीबन सारे ही जो 2-3 प्लेयर्स हैं आपके इल्म में होगा डेफिनेटली के शनाका हैं, इसी तरह मुजर रब्बानी हैं मुजरबानी। जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को मतलब पहले ज्वाइन किया। या अब ये पुल तो आउट देखिए कर अपने दिया अपने उन्होंने। दर्द की बात है कि हम्म। आप पहले कमिटमेंट कर लें फिर वो उसको मिस कमिटमेंट कर दें। और हम्म। आपको याद होगा कार्वन बॉश ने भी ये हरकत की थी हम्म। लास्ट ईयर, फिर उन पे जो है वो बैन लगा था। तो मोहसिन नकवी साहब ने इसकी तरफ ऑलरेडी इशारा कर दिया। लेकिन कमोबेश आप कह लीजिए कि 90% खिलाड़ी जिन्होंने हम्म। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कमिटमेंट की थी, सिवाय उन खिलाड़ियों के जिन्होंने कोई इंजरी का इशू है या एक आध और किसी का पर्सनल रीजन है, तकरीबन बड़े खिलाड़ी एडम दम्पा भी अभी आने वाले हैं, डेविड वार्नर भी हैं। So we have a lot of Australian players this time around. राइट, विच इज़ अ गुड थिंग, यू नो वी हैव लॉट ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, उनकी एग्रेशन जो है एंड दैन वो हमें नज़र भी आती है ऑन ग्राउंड विच एड्स अ कलर टू PSL, ये सारी चीज़ें हैं। हाउ इज़ इट अ ब्लो, या ये कि हम इसको पॉजिटिवली लें? यू नो मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान किया है कि ग्राउंड में लोग नहीं होंगे, ऑब्वियसली उन्होंने उसके रीजंस भी डिफाइन कर दिए हैं, लेकिन ख़ास करके जो छोटे ग्राउंड्स हैं, यानी ऑब्वियसली लाहौर और कराची में तो हम क्रिकेट को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सियालकोट हो गया, मुल्तान हो गया, इस तरह के ग्राउंड्स में बहुत ज़्यादा लोग वेट कर रहे होते हैं क्रिकेट का, क्योंकि आमतौर पर वहाँ क्रिकेट की एक्टिविटी हो नहीं रही होती, फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स को आपको देखने मिलता है। तो ये अच्छा इकदाम है, ऑब्वियसली ये सेफ्टी के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान PSL के लिए आप देख रहे हैं एक अच्छी चीज़ होने जा रही है, बुरी चीज़ होने जा रही है, किस तरह से देखेंगे इसको? देखिए साथिया, डेफिनेटली अच्छी चीज तो नहीं है अगर आप देखें, चूंकि फैंस के लिए ही PSL होती है, और अब तो 10-8 टीमें हो गई हैं ऐड, और हम्म। इस बार शायद सबसे बड़ी आपकी जो है वो लीग की एक्टिविटी होनी थी, तारीख की शायद सबसे बड़ी ये लीग होगी पाकिस्तान सुपर लीग की, क्योंकि इसमें टीमें भी ज्यादा हैं, बड़े खिलाड़ी भी आ रहे हैं, वेन्यूज भी ज्यादा हो गए थे कि हम्म। अनफॉर्चुनेटली जो सूरत हाल बनी, और उसमें ऑब्वियसली जो हमारे यहाँ जो एक बात हुई है कि आपने तवानाई को महफूज करना है पेट्रोल के ओके। हवाले से, हुकूमत के जो फैसले हैं, आई थिंक मैं समझता हूँ कि क्रिकेट से बड़ी चीजें भी कुछ आपको ना कभी कभी आपको मतलब डेफिनेटली देखनी पड़ती हैं। आप देखें कि इवन दुबई में क्या सूरत हाल है जी वहां पर, जी हालांकि जी वो जी तो जी। वो भी इसी तरह बिल्कुल भी जो है वो इस जंग में बरह रास्त तो ऐड नहीं थे, लेकिन वहां भी जितनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज थी वो तो हो ही नहीं रही। सो आई थिंक पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी था सख्त फैसला करना कि दो लिहाज से। एक तो ये है कि आपने जो हुकूमत ने अनाउंसमेंट की हुई है तो इट मेक सेंस जो बात ठीक की है। गई कि आप एक तरफ स्कूल बंद कर रहे हैं, एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि ये बहुत सारी चीजें कम होनी चाहिए, और फिर पूरा का पूरा जो शहर है वो PSL के लिए तैयारी कर रहा हो या चहल पहल हो, तो बिल्कुल। डेफिनेटली क्रिटिसिज्म होता है, अच्छा, सीधी इसमें सी इसमें बात है इसमें कि गफ़ार भाई में आप क्या क्या करें। क्या क्या इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है कि अगर आगे चल के, और हमारी तो दुआ है कि आगे चल के ये मामला 10-15 दिन में निमट जाए, अगर ये हो जाता है तो इस फैसले को रिवर्ट बैक किया जाए और उसके बाद दोबारा क्राउड्स को इन किया जाए, क्या मुमकिनात में से है, ये सोचा गया है मैनेजमेंट की तरफ से? वैसे इसका जो कनेक्शन है वो इस खित्ते की सूरत हाल जी पर है, बिल्कुल। और मैं तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना जो ये वाकयात हो रहे हैं, लेकिन जो मुझ तक बात पहुंची है वो यही है कि डेफिनेटली जो आपने बात की कि अगर हालात ठीक होते हैं चलें, गुड। और आप देखिए कि शायद 4-5 दिन में कोई ड्रामाई सूरत हाल हो जाए, होपफुली। या कोई आगे चल के अभी
26 मार्च से शुरू हो रही है, मे बी 1 अप्रैल को कोई डिफरेंट सिचुएशन हो। हम सब भी यही चाहते हैं कि ऑफ चलें कि इस कोर्स। खित्ते के अंदर चीजें नॉर्मलाइज हों, ये हम सबके मफाद में है। तो यू नेवर नो कि अगर चीजें बेहतर होती हैं, ये रूल्ड आउट नहीं है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप ये फैसला आगे चल के इसको ठीक कर सकते हो, लेकिन एट द थिंग स्टैंड्स राइट नाउ ये चीज जो है ना अभी ठीक तक है, एक ऑप्शन ही रहेगी। ठीक है। अच्छा राइट। जनाब, अब एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि चलें ये तो अच्छा हो गया कि जनाब ये दिस इज़ गोइंग अंडरवे एंड ईच एवरीथिंग, लेकिन गफ़ार इससे पहले पीएसएल से पहले बांग्लादेश वाली सीरीज़ हुई, उससे उससे पहले पहले वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप। हुआ। या तो जहाँ पे हमारी जो अपर मैनेजमेंट थी अलॉन्ग विद आकिब जावेद एंड ऑल, वो सारे बड़े अंडर द लाइन ऑफ फायर आए। पीएसएल भी इन द लाइन ऑफ फायर आया और कहा कि यार ये सारे पीएसएल के शेयर हैं। हफीज ने तो ये तक भी कह दिया था कि वह सीटी बजेगी, फिर मैदान सजेगा, सारे सुपर हीरोज आएंगे, यहाँ परफॉर्म करेंगे और उसके बाद अल्लाह ला खैर सल्ला। अभी जो नेशनल टी20 हुआ उसमें शादाब का बॉल ग्रिप भी हो रहा है, स्पिन भी हो रहा, गुगली भी हो रही, तो उस पर सलमान बट ने कमेंट्री करते हुए भी कह दिया था कि बड़ी अच्छी गुगली हो रही है, नेशनल्स में तो नहीं, इंटरनेशनल में तो नहीं होती है। ये क्रिटिसिज्म कितना बजा समझते हैं या फिर नहीं है कि पीएसएल की वजह से हमारी क्रिकेट क्वालिटी ख़राब हो रही है या ख़त्म हो रही है? वैसे दोनों तरफ बात जाती है। अगर आप इंटरनेशनल ग्रिड में परफॉर्म नहीं करेंगे ना, तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन आपको याद होगा जब हमने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, तो बिल्कुल शुरुआत थी पीएसएल के यस। हवाले से, और हमने एक बहुत बड़ा इवेंट जीता था और उसके अंदर से फखर जमान हो या बहुत सारे प्लेयर्स हो, ये सारे हमें जो है ना उस वक्त ये बात चलती हुई नजर आई थी। लेकिन अगर आपकी टीम 4 आईसीसी इवेंट में सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचेगी, आप चाहे दुनिया की बेस्ट लीग भी करवा रहे हो, तो उसके ऊपर भी मजा नहीं आता लोगों को। इसका मतलब ये होता है, दो बातें हैं कि आपके पास टैलेंट नहीं आ रहा, सेकंड या आप टैलेंट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मेरी अपनी जाती राय ये है फैसल के पाकिस्तान की जो गलतियां हैं ना, स्टार्टेड फ्रॉम द चैंपियंस ट्रॉफी, जहाँ पे एक स्पिनर सेलेक्ट करते हैं। इसमें कोई पीएसएल का कसूर नहीं है कि अगर आपके पास 4 स्पिनर मौजूद हो पर आप एक ही सिलेक्ट कर रहे हो। अगर आप कभी किसी को इन कर रहे हो, किसी को आउट कर रहे हो, आप कभी बाबर को कहते हो आप ओपन करा लो, कभी नंबर 4 पे ले आओ, या ड्यूरिंग वर्ल्ड कप आपने देखा जो हमने फैसले लिए कि कभी कोई सही खेल रहा है नहीं खेल रहा। मेरी जाती राय ये है, एज अ मतलब क्रिकेट लवर कह लें, थोड़ा सा गेम के बारे में जो मेरी नाकिस राय आप समझ लें, कि आपके पास इतना बुरा टैलेंट नहीं है जितनी बुरी आप मैनेजमेंट कर रहे हो, इतने बुरे एब्सोल्युटली। आप फैसले कर रहे हो। बेसिक चीजें, आपकी बेसिक चीजें ठीक नहीं होती। सही। आपको कब 2 स्पिनर खिलाने हैं, किसने आपको रोका है कि आप उस्मान तारिक और अबरार को साथ क्यों नहीं खिलाते? इसमें तो या पीएसएल, अगर और मेरा पीएसएल सवाल का इसमें ये कोई भी जोड़ कसूर लीजिए, नहीं। किसने रोका है कि सुफियान मुकीम को टीम मिले? ये सुफियान, आप या बता दें हमें। एक्चुअली सुफियान मुकीब एडिंग शादाब एंड नॉट सुफियान। देखिए इतनी मतलब आपने जो बात की ना, इतनी चीजें खराब हुई हैं, किस किस चीज पे बंदा बात करे। अब्बास सही। अफरीदी क्यों टीम में नहीं है? इसी तरह आपने इरफान नियाजी को ग्रूम करके टीम से आखिरी वक्त में बाहर कर दिया। हसन नवाज को तो आपने टी20 की सेंचुरी बनवाने के बाद एडजस्ट भी कर लिया था कि चले वो ओपन की जगह नीचे खेलने, बट वो भी वर्ल्ड कप में शामिल नहीं था। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एक तो मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, और दूसरा बहुत जल्दी बड़े फैसले करने के जानिब हम पैनिक बटन दबा देते हैं। यानी कि फौरन से पहले हमें पहले एशिया कप में आपको याद है बाबर को ड्रॉप कर दिया, फिर आप वर्ल्ड कप में उसको नंबर 4 पे भी खिला रहे हैं, फिर आप मोहम्मद रिजवान को बाहर कर रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता कि आपका जो बेस्ट विकेट कीपर है वो उसकी अपनी जगह पे टीम में बनती है नहीं बनती। तो ये बहुत सही। सारे फैसले हैं जिसका इन मैं सब फैसल से ये जवाब दे सकता हूँ। गफ्फार मुझे ये बताइएगा कि इन सब से पीएसएल पे क्या इफेक्ट पड़ा है? बिकॉज मैं और फैसल, जब हम लोग इससे पहले भी मैं और फैसल खेल का जुनून होस्ट कर रहे थे और बार बार हम ये कह रहे थे कि यार पाकिस्तान कुछ कर जाए, पाकिस्तान एटलीस्ट एलिमिनेटर्स तक पहुंच जाए। अगर ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पीएसएल भी लोगों का इंटरेस्ट कम होगा। वी एज अ फैंस वर थिंकिंग कि यार, उसके बाद हम बांग्लादेश के अगेंस्ट भी जिस उस सीरीज में हमारी परफॉर्मेंस रही है, सो जितना गंदा आप खेल रहे होते हैं फैंस डीमोटिवेट होते हैं। और पीएसएल में किसको देखने आ रहे हैं? सिर्फ इंटरनेशनल प्लेयर्स को तो नहीं देखने आ रहे ना, आप अपने जो लड़के हैं उनकी भी परफॉर्मेंसेस देखना चाहते हैं ना। तो कितना ज़्यादा इसने पीएसएल की अपनी फैन फॉलोइंग को हर्ट किया है, ये सारी जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है? सादिया, वैसे मैं ये कहूंगा कि पीएसएल की फैन फॉलोइंग तो शायद चले कॉम्प्रोमाइज हो ना हो, लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना वो ये है कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म नहीं करते, और एक वो कहते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ एक क्रिकेट में बात मशहूर है कि विनिंग एंड लूजिंग इज द हैबिट, इसी तरह आपकी क्रिकेट की लेगेसी भी आपकी परफॉर्मेंस से बनती है। ऑफ अगर आप कोर्स। एक इंटरनेशनल बड़ी टीम हो, तो
आपके डोमेस्टिक में लड़का भी जो है ना सीना तान कर खेल सकता है। उसको पता होता है कि मेरे पास जो मेरी लेगेसी है, मेरी जो टीम है वो वर्ल्ड बीटर है। तो उसके अंदर भी एक अलग ही स्पार्क नजर आता है और ये पूरा इनहेरिट होता है मेरे ख्याल में कि जब आपका पूरा सिस्टम उससे इंस्पायर्ड हो। अच्छा, ये उसका उलट है, अगर आप परफॉर्म ही नहीं कर रहे, आपके बड़े नाम भी परफॉर्म नहीं कर रहे, आप बहुत अरसे से कुछ जीत नहीं पा रहे हो, बिलीव मी कि मुझे लगता है कि फिर ये चीज आपके ना सिस्टम में नेगेटिवली सराइज कर जाती है और फिर आप एक मीडियोकर किस्म की जो अप्रोच है उसका शिकार हो जाते हो। तो मुझे बहुत जरूरी लगता है कि पाकिस्तान को कोई बड़ी परफॉर्मेंसेस रिसेंटली अब आगे चल के करनी पड़ेगी। अभी आप पीएसएल की शायद फैन फॉर, अब तो खैर अब तो बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशन हो गई ना, क्राइसिस वाली है कि आपके जो फैन आ ही नहीं रहे। बट मैं ये समझता हूँ कि जितनी मेहनत की गई है 10 साल में इस ब्रांड को बनाने में, अच्छा इसमें फैन पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल कर लें, इसमें कमर्शियलिज्म भी कर लें, पैसा जितना आया है वो भी कर लें, लेकिन मैं ये भी जरूर बोलूंगा कि फैन कब तक आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सही एक दिन बात। वो सोचेंगे भाई कि आपकी टीम तो आप इंटरनेशनली कुछ जीती नहीं है, तो फिर आपके पास स्टार भी नहीं रहे, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि खिंचना शुरू ना हो जाए। तो बहुत जरूरी है कि हमारे जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत अच्छी हो, वरना जिस खदशे का आप इजहार कर रही हैं वो बिल्कुल जो है वो सर पे खड़ा हुआ है, क्योंकि फैन आखिर में compete करने के साथ साथ कंपैरिजन भी करता है कि दुनिया की बाकी टीमें क्या कर रही हैं, और हम क्या उनकी कर लीग रहे हैं। का क्या फायदा नुकसान हो रहा है। बट हमारी टीम ऑब्वियसली पिछले 3-4 साल से तो बिल्कुल मायूस कर रही है और इसका डेफिनेटली पीएसएल के ऊपर असर आएगा और सही, पीएसएल को हमें इससे बचाने के लिए इंटरनेशनली जीतना पड़ेगा। अच्छा गफ्फार भाई, अब कोर्स। ये सीन है कि चलें, वो जो तलातुम आया था, तूफ़ान आया था, टीम का नाम ये कर दिया, टीम का नाम वो कर दिया, फिर टीम आगे पीछे हो गई, फिर किसी ओनर के पास देने के लिए पैसे नहीं थे, वो बैक ऑफ हो गए, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन उस सारे तूफ़ान से हट के अब फाइनली अब 2 दिन बाद ये पीएसएल होने जा रहा है। एक स्पोर्ट्स एक्सपर्ट के तौर पे क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार आपकी? क्योंकि पिछले साल आपको पता है कि बहुत मामला डल हो गए थे, बीच में इंडिया पाकिस्तान वाला मामला आ गया था, तो लोगों का जो फोकस था वो भी बहुत ज़्यादा हट गया था उससे। क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार पीएसएल 11 से, जब ये कहा जा रहा था कि दिस इज़ गोइंग टू बी बिगर, बेटर, सारी चीज़ें क्राउड हल वाला चीज़ हटा के क्या है तवक्कुआत इस बार की पीएसएल से? अगर पीएसएल से मजबूरी तौर पे अगर आप मुझे मेरी तवक्कुआत का जो है वो मतलब पूछ रहे हैं, तो वैसे जो आपने बात की ना, मैं सिर्फ उसको थोड़ा लिंक करूंगा कि जब तक ये लीग होम एंड अवे पे कन्वर्ट नहीं होगी ना, यानी कि 8 की 8 ओह टीमें पहले यस, होम खेलें और फिर उसके बाद एक यस, दूसरे के खिलाफ अवे खेलें, तब तक जो है ना मजा नहीं आएगा। लेकिन राइट, चूंकि क्राउड ही नहीं आ रहा, तो चलें इस फैक्टर को थोड़ा सा हम अब होल्ड करके क्रिकेट राइट, के हवाले से बात कर लेते हैं। जो चलें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक चीज हमें जरूर पता है कि पहले हमारे पास 6 टीमों में 6 लड़कों को चांस मिलता था हर मैच के अंदर। हमारे पास जो है वो मतलब बहुत ज्यादा जो है वो टैलेंट जो है वो निकलता था, हमें नजर आता था। अली रजा नजर आए, हमें साइम भी परफॉर्म करते इसी लीग से नजर आए, हमें बहुत सारे टैलेंट मिले। वो अलग बात है कि हम उसको आगे चल के संभाल पाते हैं नहीं पाते, ये एक अलग बहस है। लेकिन अब 8 टीमें हैं। मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि आपके पास अब 8 लड़के तो कम से कम नए खेल रहे होंगे और ये राइट, बहुत जरूरी है कि आपके सिस्टम में नया लड़का आए और वो इस लेवल पर आके परफॉर्म करे। दूसरा देखें, मैं समझता हूँ कि मुझे हैरत भी है, सादी और फैसल इंशाल्लाह इस पे आगे चल के भी हम डिटेल में बात करेंगे कि स्टीव स्मिथ, अगर आप बात करते हैं डैरल मिचेल की, मार्क चैपमैन की, डिवेन कॉनवे, ये बड़े नाम है। खासतौर पर या, स्टीव स्मिथ दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा खिलाड़ी है, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट और वनडे का वो एक जायंट है। उससे कितना सीखने को मिलेगा। और मुझे बड़ी हैरत होती है कि आईपीएल में बहुत सारे पैसे जो है ना बहुत अजीब तरह से खर्च होते हैं, जिसके अंदर वो बहुत सारे प्लेयर्स आप देखें ना उठा लेते हैं जिनके बड़ी वैल्यूज बनती है। लेकिन अभी आप देखें ना जिस तरह उन्होंने कैमरून ग्रीन को उठाया है, मुझे तो समझ नहीं आती कि मतलब कितना पैसा उसको आप दे रहे हो और उसकी वजह से मुझे लगता है वो ऑलरेडी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, उस पर बोझ आ गया है। बट हमारे लड़कों के लिए ये बड़ा अच्छा है कि स्टीव स्मिथ, मानस लबोशेन कप्तानी करेंगे और मानस लबोशेन के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को जो है ना प्रूव करेंगे। वो भी T20 का एक बड़ा एसेट है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। इसी तरह आपको याद होगा टिम डेविड, लिविंगस्टन और बहुत सारे प्लेयर्स आकर, शर्फेन रदरफर्ड, ये सब परफॉर्म करते रहे पीएसएल में और बाद में आईपीएल ने उनको पिक किया। तो मुझे तो राइट, अभी से मुझे लगता है कि जो स्टीव स्मिथ या लबोशेन, या आप देखिएगा अगर इस साल ये परफॉर्म कर गए तो मुमकिन है, ये बड़ी आश और बिटर ट्रुथ है हमारे लिए कि कहीं अगले साल ये हमसे छिन ना जाए, क्योंकि फिर ये पहले से पहले ऑप्शन हो जाएगा और आईपीएल भी न ले जाए। बट मुझे लगता है कि एक राइट, तो 8 लड़कों को जूनियर लेवल पे जो चांस मिलेगा जूनियर लड़कों को,
और दूसरा इतने बड़े नामों के साथ जब आप खेलोगे तो Right. आपकी क्रिकेट बेहतर ही होती है। एंड आई सिंसियरली हो कि जो हमारे कोचेस हैं और जो कि जिन्होंने फैसले करने हैं पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों के, वो इन लड़कों को अच्छे तरीके से लेकर चलें, प्रॉपर चांस दें, ताकि आपकी क्रिकेट के अंदर भी एक नया ब्लड इंजेक्ट हो। ये होना बहुत जरूरी है। गफार, बिफोर वी गो टुवर्ड्स द ब्रेक, लास्ट क्वेश्चन वो ये कि कितना मुश्किल होगा फ्रेंचाइज के लिए इंगेज करना अपने फैंस को, और क्या तरीक़ेकार हो आपको लगता है हो सकता है इन फैंस को सोशल मीडिया के थ्रू या अदरवाइज इंगेज करना? अदरवाइज तो कोशिश इनकी ये होती थी कि इनको किस तरह से ग्राउंड में लेकर आए, बिकॉज जितना बड़ा क्राउड होता है उतना बड़ा सपोर्ट होता है ना आपकी टीम के लिए। खास तौर पे पेशावर ज़ल्मी। अब बिल्कुल देखें, मैंने वो कोविड वाली पीएसएल भी कवर की, Oh, उसका yeah. फाइनल भी कवर किया, कराची में हुआ था। एंड बिलीव मी, इतनी मतलब जबरदस्त फाइनल हुआ था, इतना शोर शराबा खिलाड़ी कर रहे थे, लेकिन कोई मजा नहीं आया। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ कि हमें वहाँ ग्राउंड में बैठ कर खिलाड़ियों को भी बहुत कमी महसूस होगी, क्योंकि खिलाड़ी भी चाहता है कि उसको ना सपोर्ट मिले और फैंस चाहते हैं कि वो आकर अपनी लीग को देखें। एक चीज तो देखें, हम जानते हैं कि ये हमारा वाहिद इंटरनेशनली Recognize होने वाला एक बड़ा event है, yeah. ग्लोबल ब्रांड है। Yeah. और उसको भी लोग देखते हैं, लोगों के अंदर एक जुस्तजू है, तजस्सुस है, पीएसएल को आके देखते हैं, बड़े स्टार्स आते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं। तो मजा तो देखें नहीं आएगा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन क्या करें, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कुछ चीजें क्रिकेट से बड़ी हो गई है इस Yeah. वक्त की जो सूरत हाल है। हम सबको दुआ करनी चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि अगर आप देखें पूरी मिडिल ईस्ट के अंदर आपकी जिंदगियां जो है वो इस वक्त खतरे में लोगों की हैं। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो उसको लिंक किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, हम सब अपनी मामूल की जिंदगी गुजार रहे हैं, बट अल्टीमेटली उसका इफेक्ट हमारे तक भी पहुंच गया। आपको ये फैसला लेना पड़ा, उसमें पेट्रोल या आपकी जो एनर्जी सेक्टर है उसको मद्देनजर रखते हुए। बट दुआ करते हैं, मेरा अपना भी ख्याल है, कुछ फाइट्स भी ऐसी हैं कि जहां जैसे ही हालात ठीक होते हैं डेफिनेटली पीसीबी वापस अपने फैंस की तरफ जाना चाहेगा और Alright. जाने की प्लानिंग भी मौजूद है। चलें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।